Hello student, this is class 6 and now we are going to start the new poem which name is The Little Green Orchard, which is taken from English. Okay, so what is the meaning of Little Green Orchard? इसका मतलब है कि एक घना सा ऑर्चर्ड यानी होता है बगीचा, जो भी हम लोग गार्डन या बगीचा आप लोग बोल सकते हैं। जैसे कि अब मे बी वो जो बगीचा है जो गार्डन है, या तो फिर वो पूरे फ्रूट्स का हो सकता है, ऑर्गेनिक गार्डन हो सकता है, या फिर ट्रीज़ के गार्डन हो सकते हैं, फ्लावर्स के हो सकते हैं। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। बट जस्ट ऑर्चर्ड की हम लोग बात कर रहे हैं तो वो रिलेटेड है किससे, फॉरेस्ट से, मतलब कि बड़े बड़े ट्री से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स बताया गया है आपको, एन ऑर्चर्ड इज़ अ पीस ऑफ इनक्लोज लैंड प्लांटेड विथ फ्रूट ट्रीज। तो भी ये जो ऑर्चर्ड एक ओपन प्लेस एरिया होता है जहाँ पर क्या कहते हैं बहुत सारे फ्रूट के ट्रीज लगे हुए होते हैं। इट इज़ एन इंटेंशनल प्लांटिंग ऑफ ट्रीज और द सर्ब्स दैट द मेंटेन्ड फॉर फूड एंड प्रोडक्शन। तो ये भाई इंटेंशनली प्लांटिंग की जाती है, मतलब कि कुछ सोच समझ के इसकी प्लांटेशन की जाती है जहाँ पे जो फूड प्रोडक्शन किए जाते हैं, एंड जितने भी जो शर्ब्स है जो ट्रीज है उसकी मेंटेनिंग की जाती है। ऑर्चर्ड्स ऑफ फ्रूट्स वेजिटेबल एंड नॉट प्रोडक्टिंग प्रोड्यूसिंग ट्रीज आर द कॉमन। तो भाई किस किस की यहाँ पे जो प्लांटिंग है प्लांटेशन किया जाता है, जैसे कि फ्रूट्स हो गया, वेजिटेबल्स हो गया, एंड नट्स प्रोडक्टिंग, इससे रिलेटेड ये इंटेंशनली प्लांटिंग इसकी की जाती है। सो हैव यू एवर बीन टू एन ऑर्चर्ड बिफोर? क्या आप लोगों ने कभी इस टाइप का जो ऑर्चर्ड है ये देखा है, इस टाइप का बगीचा देखा है? व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज? जैसे कि अगर हम लोग बात करें कॉमनली जो बहुत ज़्यादा कॉमन है कहाँ पे, बालाघाट में, यहाँ पे जैसे कि अगर आप लोग बोले सागौन का जो ट्री रहता है ना, उसकी उसका जो ऑर्चर्ड है यहाँ पे बहुत ज़्यादा फेमस है। तो आप लोग इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं रेंजर ऑफिस में कि कितने सारे जो सागौन के ट्रीज़ हैं वो वहाँ पे लगे गए हैं, बैम्बू ट्रीज़ लगे गए हैं। तो ये इंटेंशनली वहाँ पे ग्रो किए जाते हैं। ओके, अपनी जो नेशनल वेल्थ रहती है या फिर जो भी बिजनेस करता है उसके वेल्थ को बढ़ाने के लिए। सो व्हाट काइंड ऑफ ट्रीज वर ग्रो देयर? किस टाइप के ट्री यहाँ पे लगे गए हैं? मैंने तो एक ट्री का नाम आपको बता दिया है, अब आपको ऐसे ही कुछ ट्रीज़ के नाम बताने हैं। वर दे फॉर पर्सनल और कमर्शियल यूज़, और आपको ये भी बताना है कि या ये पर्सनल या फिर कमर्शियल यूज़ के लिए लगा है। सो ऑर्चिड आर डार्क एंड द एरी। ये जो ऑर्चिड्स होता है ना स्टूडेंट्स, ये डार्क कलर के होते हैं, और एरी मतलब होता है थोड़ा सा भयानक। ओके, fearful because of the dense growth of trees and shrubs. It may seem shadow and lonely, and sometimes the whispering of the leaves may scare you if you are alone. तो यहाँ पे ये बताया गया कि ऑर्चर्ड एरी और डार्क इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं। भाई जो शर्ब्स होते हैं, जो ट्रीज होते हैं, ये बहुत ज़्यादा बड़े बड़े होते हैं। तो ये एकदम से शेडो ही, मतलब कि एक अंधेरा टाइप का वहाँ पे दिखाई देता है, लोनली सा लगता है, एक अजीब सी फीलिंग रहती है। एंड समटाइम्स द विस्परिंग, और कुछ आवाज़ें, मतलब कि जब पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं तो उसकी सरसराहट की भी आवाज़ यहाँ पे आती है, जो कि बहुत स्केयर लगता है, मतलब कि डरावनी लगती है। शेयर योर एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग एन ऑर्चर्ड विद द क्लास। आपको अपने ही इसी टाइप की, मतलब अगर कभी आप किसी इस तरीके के ऑर्चर्ड में गए होंगे, जंगल में गए होंगे, तो आपको बताना है, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है अपनी क्लास के साथ। टू द साउंड मेड बाय द रिजल्टिंग लीव्स, द क्वेश्चंस एंड द डार्कनेस, सॉरी द curtains and the darkness of the orchard scare you। और आपको बताना है क्या क्या कभी इसकी जो डार्कनेस थी उसने आपको डराया है जंगल के। सो नाउ we are going from here, and then I'm going to read the poem line by line, and I will teach you line by line. So this poem, I'm in the Little Green Orchard, which is written by Walter John de la Mare, 1873 and 1956. Okay, he was ब्रिटिश पोइट, ये एक ब्रिटिश पोइट है, शॉर्ट स्टोरी राइट एंड नॉवलिस्ट। ये शॉर्ट स्टोरी और नॉवलिस्ट के लिए फेमस रहे हैं। ही इज़ रिमेंबर्ड फॉर हिज एक्सटेंसिव राइटिंग फॉर चिल्ड्रन, और ये अपने मतलब बच्चों के लिए इन्होंने बहुत सारा कुछ लिखा है, उसके लिए जाने जाते हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर द पोएम, और ये पोएम के लिए भी काफ़ी फेमस हुए हैं। द लिसनर एंड द स्टोरी सच एज द Citron's and Aunt and All Hallows। तो भाई ये इनकी कुछ फेमस जो पोएम एंड स्टोरीज थी। नाउ आई एम गोइंग टू रीड। तो भाई यहाँ पे एक फीलिंग बताई गई है एक पर्सन की, जो एक जंगल में, मतलब कि एक ऑर्चर्ड में गया, मतलब कि घने जंगल बोला जा सकता है, या फिर एक जहाँ पे शर्ब्स एंड ट्रीज थे, तो उसके ऑर्चर्ड में वो गया, तो वो अपनी फीलिंग बता रहा है वहाँ पे। तो देखते हैं क्या बताया गया है यहाँ पे। समवन इज़ ऑलवेज सिटिंग देयर इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड। कुछ लोग, मतलब जो समवन मतलब कि कोई है जो यहाँ पर हमेशा बैठे रहता है लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड में, यानी कि इस घने जंगल बगीचे में। इवन व्हेन द सन इज़ हाई, जब सन हाई होता है तब भी उन लोग वहीं पे रहते हैं। एंड नून्स अनक्लाउडेड स्काई, और जब नून मतलब कि दोपहर में अनक्लाउडेड स्काई रहता है तब भी।
So and Fenty droning goes. What is droning? Students say droning means that here is the buzzing noise made by the bees in the orchard. और यहाँ पे जो Fenty मतलब कि हल्की हल्की सी ये जो आवाज़ है वो आती रहती है किसकी बीज की मक्खियों की. द बी फ्रॉम रोज टू रोज. और ये जो मक्खियाँ हैं ये रोज टू रोज जाती रहती है. ऑफ कोर्स हमको पता है कि ये जो बीज है वो हनी प्रोटेक्ट करती है तो उसके लिए वो रोज़ टू रोज़ में जाती है जिससे उसका वो जूस निकाल ले और उससे वो शहद बना ले. सो सम इन शैडो इज सिटिंग देयर इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड. तो समवन इन शैडो तब किसी न किसी की यहाँ पे परछाई नज़र आती है कहाँ पे इस लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड में. यस एंड व्हेन twilight is falling softly. हाँ मतलब वो ऑर्चर्ड की बात कर रहा है जब यहाँ पे शाम होती है शाम ढलती है. सो इस लिटिल गार्डन में व्हेन द ग्रेट्यूड डिस्टिल्स एंड एवरी फ्लावर कप फिल्स. मतलब जब भी यहाँ पे इस ओस की बूंदें गिरती हैं तो जो पूरा फूल है वो ओसों से भरा हो जाता है. फ्लावर कप्स मतलब कि वो एक फ्लावर कप के जैसा नज़र आता है. एंड व्हेन द लास्ट ब्लैक बर्ड सीज वॉट एंड गोज हर विश. यहाँ पे बताया गया है कि जब रात का समय आता है तो ये जो ब्लैक बर्ड है ये वॉट वर्ड बोलती जाती है मतलब कि अब अंधेरा हो गया है अब हम कल फिर मिलेंगे. इस तरीके से वो अपनी वॉइस निकालती हुई जाती है. आई हैव हियर्ड वॉइस कॉलिंग सॉफ्टली इन द लिटिल ग्रीन गार्डन. तो इस तरीके की अजीब अजीब जो आवाज़ें हैं चाहे वो बी की हो रोज़ की हो पत्तों की हो लीव्स की हो बर्ड्स की हो ये सब मैं सुनता हूँ. ओके इस इतनी जो अजीब अजीब आवाज़ें हैं वो सुनाई देती है इस ग्रीन ऑर्चर्ड में. नॉट दैट आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग देयर. ऑफ कोर्स मुझे यहाँ पे डर नहीं लगता है मतलब कि एक डर नहीं लगता है क्योंकि इसकी एक हैबिट सी हो गई है इस लिटिल ग्रीन गार्डन में. क्योंकि ये जो वॉइसेस है ये सिर्फ हमारी एक इमेजिनेशन है ना कि ये यहाँ पे एक शेडो हो सकती है जो हमारा मन का डर है. एक डरावनी आवाज़ है एक ये जो वॉइस है ये हमारा डर है. एक्चुअली में वो वॉइस पत्तों की है वहाँ की जो लीव्स है ट्रीज़ की जो लीव्स है उसकी है ना जो हवाएं चलती हैं उसकी है. तो ये इसलिए मुझे यहाँ पे डर नहीं लगता. वाई वैन द मून्स बीइंग ब्राइट. जब भी जो मून बीइंग ब्राइट मतलब कि जब पूर्णिमा की रात होती है शेडिंग हर लोन सम लाइट. और यहाँ पे कुछ मतलब जो लोन सम लाइट मतलब कि यहाँ पे जो लाइट है वो नज़र पड़ती है. एंड मॉथ लाइक घोस्टीज कम. और ऐसी आवाज़ आती है कि जैसे घोस्टीज यानी कि साउंड डरावनी आवाज़. और अचानक से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती है. ये डरावनी आवाज़ उसी लीव्स की है. ओके स्टूडेंट्स. एंड द हॉर्न स्नेल लीव्स कम. और जो हॉर्न स्नेल रहती है मतलब अपने स्नेल एक जो इल्ली रहती है स्नेल घोंगा जिसे बोलते हैं शंखेड़ा जिसे बोलते हैं. तो जब वो लीव्स में चलता है तो उसकी भी जो चलने की आवाज़ है वो भी हमें सुनाई देती है. आई हैव सेट देयर विस्परिंग एंड लिसनिंग देयर इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड. और मैं एक जगह बैठ जाता हूँ और उनके फुसफुसाने की मतलब जितनी भी जो आवाज़ें हैं लीव्स की एंड स्नेल की ये उनकी जो विस्परिंग वॉइस है वो सुनते रहता हूँ इस लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड में. only streams to be filling there in the little green orchard. अब यहाँ पे जितनी भी जो फीलिंग है इस वॉइस के कारण जो फीलिंग है वो एकदम स्ट्रेंज लगती है थोड़ी अजीब सी लगती है. जो फीलिंग है ना थोड़ी अजीब सी लगती है. वट एवर यू पेंट और ड्रॉ डिग हैमर चॉप और शॉ व्हेन यू आर मोस्ट अलोन. तो कोई भी जो भी आप यहाँ पे काम करते हो चाहे आप पेंटिंग कर रहे हो ड्रॉ कर रहे हो डिगिंग कर रहे हो हैमरिंग कर रहे हो कोई भी चीज़ को साफ कर रहे हो ठीक कर रहे हो कुछ भी चीज़ देख रहे हो चॉप कर रहे हो काट रहे हो. तो यहाँ पे जब भी आप बहुत अकेले होते हो ऑल बट द साइलेंस गॉन. क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा साइलेंस होता है तो हर चीज़ की जो आवाज़ है वो क्लियर नज़र आती है. समवन इज़ वेटिंग एंड वॉचिंग देयर इन द लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड. कोई ना कोई जो है यहाँ पे बैठा है और देख रहा है कहाँ से इस लिटिल ग्रीन ऑर्चर्ड से. ओके तो ये थी स्टूडेंट्स आज की हमारी पोएम जहाँ पे एक ऐसे गार्डन के बारे में ऐसे ऑर्चर्ड के बारे में बताया गया है जहाँ पे एकदम सन्नाटा है. दिस इज़ नॉट अ गार्डन. ओके गार्डन में तो सब मतलब चहल पहल रहती है हम जाते हैं बट ठीक है इंटेंशनली ग्रो किया जाता है प्रोडक्शन के लिए जो विच इज़ कमर्शियल. ओके तो इस तरीके का एक ऑर्चर्ड है जिसके बारे में यहाँ पे बताया गया है किसने Walter John de la Verne. Okay, so I'm stopping here. I will provide the question answers of this poem. See you soon with a new chapter of your syllabus. Till then, take care. Bye bye.